दतिया विधानसभा में आज से पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा चुनावी मैदान में आशुतोष तिवारी के लिए प्रचार को उतर पड़े हैं, मगर उनका अंदाज फिर वही पुराना है। बीजेपी दफ्तर के बाहर मंच से शेरो शायरी के बीच उन्होंने जिले के कलेक्टर और एसपी को भी सरेआम धमका दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने बीजेपी दफ्तर पर भला क्यों आंसू गैस के गोले फेंके, क्यों गाड़ियों के कांच फोड़े। नरोत्तम मिश्रा के अंदाज से दतिया चुनाव एक बार फिर से गर्मा गया है। आज क्या कुछ हुआ दतिया के चुनाव प्रचार में, इस रिपोर्ट में देखिए। आज तो उसने टिकट काट दी, आज तो उसकी क्षमता है टिकट काटने की। भाई टिकट काटने वाले कोई और है, वहां तक तुम्हारी क्षमता नहीं है जाने की। दतिया में नरोत्तम फिर लौट आए हैं, लेकिन इस बार बीजेपी के नए नवेले प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का नामांकन करने। कहने को तो वो आशुतोष तिवारी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आज जब उन्होंने बयान दिया तो कार्यकर्ता झूम उठे। आज तो उसने टिकट काट दी, आज तो उसकी क्षमता है टिकट काटने की। भाई टिकट काटने वाले कोई और है, वहां तक तुम्हारी क्षमता नहीं है जाने की। ठीक बात है कि नहीं? वहां हमें बात करनी है, वहां हम करेंगे। तुम जानते हो कि हम नहीं ठहरेंगे, हम करेंगे। नामांकन रद्द होने के आखिरी दिन अब दतिया के चुनावी रण में बीजेपी के स्टार प्रचारक उतर चुके हैं। नरोत्तम मिश्रा भी सुबह सवेरे डबरा से दतिया पहुंचे और प्रचार की शुरुआत करने से पहले नवग्रह मंदिर में उन्होंने दर्शन किए, पूजा अर्चना की, भगवान के सामने दंडवत हुए और पक्षियों को दाना भी खिलाया। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा दतिया के रण में चुनावी प्रचार करने उतरे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान इन्होंने मंच से पुलिस प्रशासन को हड़का दिया। आपको चक्का जाम खुलवाना था, खुलवाते, परंतु गैस के गोले कार्यालय में क्यों दागे? ऐसी साहब, मैं भूलने वाला प्राणी नहीं, मैं याद रखता हूं। मैं दोस्ती और दुश्मनी छोड़ गया। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद कार्यकर्ताओं ने दतिया में बवाल किया था। कुछ बीजेपी कार्यालय में भी पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं को निकालने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। बस इसी पर नरोत्तम मिश्रा ने भरे मंच से चेतावनी दी। खैर, नरोत्तम मिश्रा आशुतोष तिवारी के साथ आज दतिया भ्रमण पर निकले थे। जनता को संबोधित करते वो भी आज भावुक हो गए। अपना मस्तक निवार करके आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे अपने तन में जब तक प्राण रहेंगे, माई साक्षी है, आप सबके सम्मान में कभी किसी प्रकार की आंच नहीं आने दूंगा। हालांकि अब वही कार्यकर्ता आशुतोष तिवारी को जिताने के लिए तैयार है। दादा के कार्यकर्ता हैं, दादा जो बोलेंगे वो करेंगे। नाराज तो नहीं हो आप? नहीं कोई नाराजगी नहीं, लेकिन दादा नहीं है खुश, दादा तो हम खुश। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दादा को जिताएंगे, आशुतोष तिवारी को जिताएंगे। नाराज तो नहीं है आप? नहीं, हम बिल्कुल नाराज नहीं हैं। बीजेपी अब जमीनी स्तर पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है, जीत का दावा भी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी जीत के लिए आश्वस्त है। कार्यकर्ता में जोश नहीं, हाई जोश है और शायद है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है और लोग, हमारा कार्यकर्ता इस तरीके से काम कर रहे हैं कि शायद है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव पहला होगा जो हम सबसे सर्वाधिक वोटों से जीत के जाएंगे यहाँ से। हमें पता है कि प्रशासन चुनाव लड़ेगा, हठधर्मिता होगी, अंत तो गतवा रिजल्ट आएगा तो 25,000 वोट से कांग्रेस जीतेगी। अब देखना होगा कि नरोत्तम मिश्रा की सक्रियता और कार्यकर्ताओं का उत्साह बीजेपी को कितना फायदा दिलाता है या फिर कांग्रेस इस मुकाबले में बाजी मारने में कामयाब होती है। मंच से दी गई प्रशासन को चेतावनी और कार्यकर्ताओं के बीच दिखा उत्साह इस बात का संकेत दे रहा है कि बीजेपी इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक रही है, तो वहीं कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है। कैमरामैन संजय चंदिल के साथ तनिल गौर, विस्तार न्यूज। तो दतिया विधानसभा का चुनाव दोनों पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। नाराज नरोत्तम को बीजेपी ने मना तो लिया है और अब नरोत्तम अपने नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने भी निकल पड़े हैं। देखना है नरोत्तम की मुहिम कितनी असरदार होती है। दतिया की जीत हार से बीजेपी के बड़े नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक भविष्य भी तय होगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इसलिए नरोत्तम ने अब तकरीबन दतिया में ही डेरा डाल लिया है। आज नाम वापसी के बाद कल से चुनाव प्रचार और गर्मा जाएगा।